वेलकम टू पूर्वी नर्सिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इंस्ट्रूमेंट्स की पार्ट 4 वीडियोस में बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आई होप कि लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए थे वो आप सबने चेक कर लिए होंगे। बात करते हैं आज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। द फर्स्ट वन इज़ लैरिंजोस्कोप। इन इमरजेंसी सिचुएशन और इन आईसीयू लैरिंजोस्कोप जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंक्स एंड हेल्प्स इन ईटी इंटूबेशन। जब भी पेशेंट का ईटी इंटूबेट किया जाता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसे हम कहते हैं, जब पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है तब हमें उसे इंटूबेट करना पड़ता है। तब हमारा जो ये लैरिंगोस्कोप है वहाँ पे यूज़ किया जाता है लैरिंक्स को विजुअलाइज करने के लिए। इसके जो कर्व्ड ब्लेड हैं उन्हें हम मैकिंटॉश कहते हैं एंड जो स्ट्रेट ब्लेड्स होते हैं उन्हें हम मिलर्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑटोस्कोप और ऑरिस्कोप। ये तो सबने देखा होगा। दिस इज अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ इनर ईयर स्ट्रक्चर। हमें एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन विजुअलाइज करके रीड करके जो है वो रिमाइंड करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, तभी हमें जो इनका स्ट्रक्चर है एंड जो इनका फंक्शन है वो याद रहता है। प्रैक्टिकल में हम जितना इनका यूज़ करते हैं उतना हमें लर्निंग में इजी रहता है। द नेक्स्ट वन इज़ बाल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड रिट्रैक्टर। इसको हम वाल्फर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर भी कहते हैं। इट इज़ सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। ये सेल्फ रिटेन करता है। यूज़ ड्यूरिंग स्पेसिफिक एब्डोमिनल, जो भी बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, एब्डोमिनल प्रोसीजर्स, सिजेरियन सेक्शंस एंड बावल रिसेक्शंस, उनमें ये बाल्फर विद ब्लैडर जो है वो रिट्रैक्टर यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हीट लैनर रिट्रैक्टर। आप इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो याद कर सकते हैं। इसे सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी कहते हैं। कहाँ यूज़ होता है ये? बेसिक प्लास्टिक सर्जरीज, लार्ज बोन जॉइंट सर्जरीज एंड मैस्टॉइड सर्जरी में। व्हीट लैनर रिट्रैक्टर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस इज सक्शन कैनुलास एंड ऑरल स्पेकुलम। इट इज़ यूज्ड फॉर ईयर एग्जामिनेशन एंड ईयर सर्जरीज। The next one is Jolles thyroid retractor. It's also self-retaining thyroid retractor used in thyroid surgeries to retract skin. The next one is Army Navy retractor. It is also known as right angle retractor और US Army retractor। हमें इनके नेम याद रखने हैं। It is double ended, इसके दो एंड होते हैं retractor with fenestrated handle used to retract small और shallow incisions को retract करने के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। Mainly used during plastic surgery procedure to expose skin. Usually they are used in pairs to provide traction and counter traction. The next one is Gelpi retractor used in small surgical site. It is self-retaining retractor. ये क्या है? सभी रिट्रैक्टर्स सेल्फ रिटेनिंग है, इनको लॉक कर दिया जाता है ड्यूरिंग काइंड ऑफ सर्जरीज। सो आई होप पार्ट 4 इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग, वॉचिंग पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू।